हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टार 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और आज की रीडिंग भी अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नेक्स्ट रीडिंग की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम देख रहे हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। फ्रेंड्स, कार्ड्स मैंने पहले निकाल लिए हैं। 48 आवर्स की एनर्जी में मुझे आप कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई किसी तरह की कोई काम में आप कोई नया काम शुरू करना जो आप करना चाहते थे उसकी न्यू बिगनिंग आप मुझे एस ऑफ वॉन्ड से यहाँ नज़र आ रहे हैं कि आप कोई न्यू बिगनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी वाइज आपका कोई नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। मनी वाइज आप बैलेंस में आते हुए, अगर आप पैसों को लेकर या कोई काम को लेकर कुछ शुरू करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो मुझे 48 आवर्स में आप कुछ नया शुरू करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई जॉब हो सकती है, या कोई अगर आप कुछ सीखना भी चाह रहे थे तो उस चीज़ की भी आप कोई किसी भी तरह की नई शुरुआत है। कोई पुरानी जो है वो एंडिंग नज़र आ रही है, जो फिनिश कुछ पुराना जो है वो ख़त्म होता हुआ, मीन्स किसी साइकिल की एंडिंग होती हुई और कुछ नई शुरुआत होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आप यहाँ पर जहाँ पहले आप अगर अपने डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो अब मुझे 48 आवर्स में आपका कुछ भी जो पहले की जो आपकी नेगेटिव हैबिट्स थी उनको आप छोड़ के नए अंदाज में जो ये न्यू बिगनिंग सन कार्ड से नज़र आ रही है। सन कार्ड की एनर्जी दिखा रही है कि कुछ हैप्पी एनर्जी है, कोई हैप्पी न्यूज़ आ सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपकी लाइफ में। और कोई पर्सन है, किसी की लाइफ में कोई सक्सेस आ सकती है जो बहुत टाइम से हार्ड वर्क कर रहे थे, वो है। और एक कोई न्यू बिगनिंग को भी, जो एंडिंग और न्यू बिगनिंग को दिखाता है सन कार्ड जो है। कोई न्यू काम शुरू हो रहा है, कोई न्यू रिश्ता हो सकता है किसी की लाइफ में, कोई न्यू बिगनिंग हो रही, कोई पर्सन आ रहा है, कोई ये न्यू रिश्ता भी हो सकता है। और जहाँ आप थोड़ा अपने आप को यहाँ पर आपको कोई ना 48 आवर्स में मुझे नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा आपको गाइड कर रहा है। आपका जो काम है ना, तो आप किसी बड़े से, कोई आपका गुरु हो सकता है या फैमिली में कोई बड़ा है जिनकी गाइडेंस आप लेके काम शुरू करें। क्योंकि आपकी जो मुझे यहाँ नेचर दिख रही है ना, आप मुझे थोड़ा इनोसेंट टाइप के लग रहे हैं कि आपने प्लान सोचा और चल पड़े काम करने। तो जब आप अपनी यहाँ जब आप बिना प्लान करें कि इस काम को करके आगे अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा, आप उस चीज़ की परवाह किए बिना बस चल पड़ते हो, शुरू कर लेते हो। अगर आप इस टाइप की आपकी थिंकिंग है तो आपके लिए है कि आप किसी जो भी आपके आसपास कोई आपको अपने उसी काम को जो आप शुरू करना चाह रहे हो उस काम में कोई परफेक्ट पर्सन हो सकता है जो कि एक्सपर्ट हो उस काम में, या फिर कोई टीचर हो सकता है, या फिर कोई टीचर गुरु, कोई जिसकी आपको सलाह ले लेनी चाहिए। तो आप अगर आप उनकी सलाह लेके चलते हैं तो ये जो न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आएगी। बहुत सारा मनी का बैलेंस है और खुशियाँ लेकर आएगी। जहाँ आप नेगेटिव थिंकिंग में रहते थे तो वहाँ से आप निकलेंगे, लेकिन आपको किसी बड़े की एडवाइस को मानना ज़रूरी है, जो मुझे यहाँ भी नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ नज़र आ रही है। आप नेगेटिव जो हर टाइम आपका ये जो थॉट्स वाला है ना, कि आपका ना माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आप हर टाइम, जिसको कहते हैं ना, हर टाइम कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ सोचते रहना। तो वो जो बहुत ज़्यादा सोचते रहना, जो वो यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखा रहा है कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जो बहुत ज़्यादा आप हर वक्त प्लान करते रहते हो। तो कई बार क्या होता है, किसी चीज़ का उसको इतना ज़्यादा किसी बात के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर आपका एक हैबिट बनी होती है ना, तो यहाँ ये मुझे आपकी ब्लॉकेजेस की तरह दिख रहा है। जो एस ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर दिख रहा है कि किसी भी हर वक्त किसी ना किसी काम को, किसी बात को अपने जो सोचते रहना। तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि इसको आप रिलीज़ करिए। जो आप पास्ट की कोई बात है या कुछ भी नेगेटिव है आपकी थॉट्स में है, या कि आप टू मच सोचते ही रहते हो, तो वो जो आपकी नेगेटिविटी क्रिएट कर रही है वो आपको ओवर थिंकिंग में, कन्फ्यूज़न में डालती है। तो यहाँ आपके पास मनी है, लेकिन आप अगर आप ये अपनी इस नेगेटिव हैबिट को छोड़ते हैं ना, रिलीज़ कर दीजिए, जो फिनिश करने वाली है ना, तो वो आपकी ये हैबिट मुझे, जो ओवर थिंकिंग की हैबिट ख़त्म होते हुए और नए स्टाइल से आपको काम करते हुए नज़र आ रहा है कि आप ओवर थिंक करने की बजाय आप उसके लिए किसी से गाइडेंस ले सकते हैं। आप किसी पर्सन से जो कि आपको लगता है स्ट्रांग है, पावरफुल है, जो उस काम में एक्सपर्ट है, जो भी आप काम शुरू करना चाह रहे हो, या उस पर्सन को आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, या उस
पर्सन को आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है लाइफ का, उस काम का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, या फिर लाइफ के ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, गुरु की गाइडेंस ले सकते हैं। तो आप इनकी गाइडेंस ज़रूर से लीजिए 48 आवर्स की एनर्जी में। तो जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं उसमें आपको आगे जाकर बैलेंस मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। आप फैमिली, फ्रेंड्स, अपनी फैमिली में, बच्चों में बैलेंस बना पाएंगे। और आपके लिए मनी वाइज तो आपके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा दिख रहा है कि आप जो ये कन्फ्यूज़न की, क्योंकि जब आप ओवर थिंक करते हो ना तो आप देख नहीं पाते हो कि आपके पास कितना सारा आप काम कर चुके हो, लेकिन आप सिर्फ वो प्लान करने में ही जो टाइम निकाल देते हो कि यहाँ मुझे 48 आवर्स में, आप मतलब अपने मनी को, इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हो। तो लेकिन आपको जो प्लान करना अच्छी बात है, लेकिन आपको उसको ओवर थिंक नहीं करना। तो इस हैबिट को आप अपना चेंज करिए, क्योंकि अगर आप ओवर थिंक करते हो ना तो वो डुअलिटी वाले में डालता है आपको, जो कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो। आप एक काम कर रहे हो, उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। आप हर वक्त अगर आपका दिमाग सोचता रहता है ना, तो आपको ये हैबिट को कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, या ये ठीक होगा या नहीं होगा, ये कैसा होगा, इस टाइप की अगर आप थिंकिंग करते रहते हो ना, हर वक्त अपने माइंड को एक्टिव रखते हो, तो उस चीज़ को आपको नेगेटिव, जो आपकी नेगेटिविटी क्रिएट करती है, उस चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि वो आपको कंसंट्रेट नहीं करने देगी जो भी आपका काम है उस पर। तो आप हर वक्त दो तरफ, आप अपने काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इसलिए आपके लिए बस एक गाइडेंस है कि उसको, जो भी नेगेटिव है उसको आप छोड़िए और उसको रिलीज़ करिए, और अपनी न्यू बिगनिंग जो आपकी लाइफ में आ रही है उसको देखिए। यहाँ पे मुझे एस ऑफ वॉन्ड और यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स एंड न्यू बिगनिंग, ये तीनों कार्ड्स ना एक न्यू बिगनिंग को दिखा रहे हैं। सन का कार्ड एंड ये जो दोनों एसिस के कार्ड है ना, ये किसी तरह की न्यू बिगनिंग को दिखाते हैं। तो 111 की एनर्जीज मुझे यहाँ दिख रही है, जो कि किसी भी टाइप की कोई आपके लिए कि एज अ वार्निंग भी हो सकती है कि आप ओवर थिंक ना करें, क्योंकि ये आपका ये जो टाइम है 48 आवर्स का, जो आपको टाइम एनर्जीज जो आ रही हैं वो आपके लिए ये आ रही है कि आप जो रिलीज़ करने का है, जो नेगेटिव है उसको रिलीज़ करिए, क्योंकि न्यू बिगनिंग होने वाली है। तो पुराना साइकिल एंड हो रहा है। पुराना साइकिल एंड करने के लिए अगर आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो किसी की गाइडेंस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको वो जो पुराना है, जो ओल्ड है, आपको सर्व नहीं कर रहा है, उसको 48 आवर्स की एनर्जी में आपको उसको फिनिश करने की, उसको छोड़ने की ज़रूरत है। उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ करिए। और जो आप ओवर थिंकिंग वाली आपकी हैबिट हो जाती है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये है कि आप उसको उस ओवर थिंक वाली हैबिट को छोड़िए। और लेकिन अगर आप जो सोचने का, समझने का जो है, तो वो नज़रिया ये होना चाहिए कि आप हर वक्त ये सोचिए कि जो कुछ, अगर कोई नेगेटिविटी थी, कोई पास्ट में कोई थॉट्स से, किसी की बातों से, अगर कुछ भी नेगेटिव आपकी दिमाग में चल रहा है, जो आपको बार बार पास्ट की थॉट्स में ले जा रहा है, तो आप उसमें ये देखिए कि लेसन क्या मिल रहा है आपको। उससे आपको वो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई थी, तो उससे आप निकल कैसे सकते हैं, और उसको अपने खुद पर थोड़ा कंसंट्रेट करिए कि आपको बजाय इसके कि आप नेगेटिव सोचें, दुखी हों, कि आपको उस पर अपने ऊपर ध्यान देना कि अब आपके लिए क्या काम आप कर सकते हो। तो पॉजिटिवली अपने आप को रखिए, ताकि आपकी जो डुअलिटी वाला, जो कन्फ्यूज़न वाली जो एनर्जीज़ हैं, जो उनमें ना जा पाएँ और आप अपना बैलेंस बना पाएँ। मनी वाइज आपकी बहुत अच्छी मुझे न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है। ये स्पिरिचुअलिटी में भी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है कि कोई पर्सन है जो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है, जो कुछ न्यू बिगनिंग करने जा रहा है, कि कुछ किसी को वो गाइड कर रहा है, किसी को हेल्प कर रहा है, उसकी एनर्जीज मुझे इस टाइप की 48 आवर्स में आप किसी को हेल्प कर रहे हो सकता है किसी को आपकी हेल्प की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसको गाइड करते हुए नज़र आ रहे हो। कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उसको काम है, बहुत ज़्यादा उसका जो कहते हैं ना, एक साथ बहुत सारी विशेज़ हैं, जो डिज़ायर्स हैं, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपके पास काम आता हुआ दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा काम है उसको लेके आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आप स्टार्ट किस काम से करें, कौन सा काम पहले करें। तो यहाँ पे अपने आप को शांत करने की ज़रूरत है, जो मुझे इस वाले कार्ड से भी नज़र आ रहा है कि अपने आप को थोड़ा शांत करिए, ओवर थिंक ना करें, और जो इम्पॉर्टेंट है आपको लगता है कि जो प्रायोरिटी वाइज आप उसको काम करें, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसको शुरू करें। पेंटिकल्स जो हैं आपको स्टेबिलिटी भी दिखा रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई, कोई न्यू बिगनिंग मनी को लेकर आती हुई नज़र आ रही है। किसी भी तरह की कोई न्यू बिगनेस है, ये हैप्पीनेस हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ रही है, इस टाइप की हो सकती है। और आपके लिए गाइडेंस में भी यही है कि आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह, जो कि अपना डिसीजंस खुद लेता है, और ये वाली एनर्जी से आपको बचना है कि आपको ओवर थिंक नहीं करना, कन्फ्यूज़न में नहीं आना। अगर आपको बहुत सारा काम दिख रहा है तो आपको उसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स रहिए अपने आप को, और आप जो नेगेटिव है उसको रिलीज़ करें। और अगर किसी तरह का डर है, अगर आपको लगता है कि आप
आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं वो आगे सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, कुछ भी आपके माइंड में अगर कोई डर चल रहा है, उस डर को आप अपनी लाइफ से निकालिए और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह अपनी पावर में, अपनी इनर जो ये ट्रिपल वन नंबर की जो एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, एंजल नंबर अगर किसी को दिखता है तो हो सकता है ये एंजल नंबर की के लिए कुछ आपको गाइडेंस आ रही हो, किसी को ये नंबर बहुत ज़्यादा दिखता हो सकता है। तो ये आपको एक तरह से गाइड कर रहा होता है कि आप कुछ जो आपकी थॉट्स हैं उसको छोड़िए, अगर आप नेगेटिव थॉट्स रखते हैं तो उसको छोड़िए, आप पॉजिटिविटी की तरफ चलिए और जो कुछ पास्ट का था उसको फिनिश करके आप न्यू बिगनिंग की तरफ चलिए। लेकिन आपको केयरलेस नहीं रहना, आपको केयरलेस नहीं होना। मुझे दो कार्ड से केयरलेस वाला पर्सन दिख रहा है कि आपको ऑनेस्टी के साथ चलना है, काम करना है और आपको जहाँ आपके लिए काम ये काम आपके लिए कैसा रहेगा, आपको आगे बढ़ने से पहले आपको उस जिस भी पाथ पर आप चल रहे हैं, जिस भी काम को आप करना चाह रहे हैं, जो भी ये न्यू बिगनिंग है, इसको करने से पहले आप उसका अच्छा और बुरा दोनों साइड सोचकर आप इस नई शुरुआत को करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप किसी की सलाह लेकर तो आप इसको काम को करें। तो शिव जी की तरफ से गाइडेंस में आए हैं कार्ड क्रॉस रोड, चूज़ द राइट पाथ। यहाँ पे शिव जी की तरफ से भी मैसेज आपके लिए यही है कि अपने लिए आप जो सही पाथ है, जो सही रास्ता आपके लिए है, आप उसको चुनें। जो अगर आपको लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न है, कहीं जैसे ये भी एक डेड एंड पे खड़े हैं, यहाँ से गिर सकता है फूल कार्ड में, ये जो लड़की यहाँ गिर सकती है आगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप, अगर आपको लग रहा है कि रास्ता आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ लाइफ में, अगर आपको कन्फ्यूज़न लग रही है तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप उसको थोड़ा सा आप किसी से गाइडेंस ले, हेल्प ले सकते हैं। लेकिन आपको जो आपके लिए सही है वो रास्ता चुनिए। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, नेगेटिविटी आपको अगर आपकी लाइफ में आ रही है जिन कामों की वजह से, तो उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ से हटाएं और जो आपके लिए सही रास्ता है उसको चुनें, उस पर काम करें, उस पर आगे बढ़ें। एंड नेक्स्ट गाइडेंस आपके लिए आई हुई है डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग। यहाँ पर ये मैसेज है कि जो भी कोई किसी तरह का फियर है ना, जिसको लेकर आप सोचते रहते हो, डर है आपके अंदर अगर कोई, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपको डरना नहीं है। उसके लिए आपको भगवान को प्रे करें। शिव जी भगवान यहाँ पर आपका ये जो डर है उसको ख़त्म कर रहे हैं और ताकि आप बैलेंस में आ सकें, आप उनको प्रे करें और अपनी लाइफ से उस डर को और उस नेगेटिविटी को आप निकालें और अपनी लाइफ से उसको जो भी है रिलीज़ करें। जो नेगेटिविटी है, कुछ भी नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं या कोई पर्सन है, कुछ भी है जो भी आपको जो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न आ रही है कि आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है। सही जो आपके लिए है रास्ता उसे चुने। उसके लिए आप किसी की गाइडेंस ले सकते हैं। हर्मिट कार्ड से आप किसी बड़े की सलाह लेकर जो रास्ता आपके लिए सही है उस पर आगे बढ़ें और उस पर काम करें। मनी वाइज वहाँ पर आपको वहाँ पर बैलेंस आएगा और आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंगली देख रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। जस्ट आपको उसके लिए गाइडेंस लेते रहना है और जो सही है उस पर काम करना है। पूरी ऑनेस्टी के साथ काम करिए और जो अपनी एक हैप्पी एनर्जी में रह के पॉजिटिविटी के साथ आप काम करें। 48 आवर्स में मुझे ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा है, जस्ट एक नेगेटिव थॉट्स ही नज़र आ रही है। बाकी आपकी लाइफ में बैलेंस है, हैप्पीनेस है। तो फ्रेंड्स, इसकी जो गाइडेंस है उसको फॉलो करें। और ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो जो मैसेज आपको अपने साथ रेजोनेट हो वो मैसेज लें, बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।